अखिलेश यादव तो राहुल गांधी की यात्रा में रायबरेली, अमेठी और लखनऊ में नहीं आए। चर्चा हुई क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूट रहा है, लेकिन नहीं, अभी भी मौका है। जी हाँ, अभी भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन बरकरार रहने का मौका है। हम आपको बताते हैं आज की इनसाइड स्टोरी में। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के रायबरेली और अमेठी में शामिल होने की पूरी उम्मीद थी। यह भी कहा जा रहा था कि अगर अखिलेश यादव रायबरेली अमेठी में यात्रा में नहीं आते हैं तो लखनऊ में राहुल गांधी के साथ दिख सकते हैं। लेकिन यह यात्रा अब लखनऊ भी क्रॉस कर गई, लेकिन अखिलेश यादव नहीं पहुंचे। चारों तरफ सोशल मीडिया पर यह चर्चा हो गई कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन खतरे में है और लगभग टूट की कगार पर है। लेकिन सूत्रों की माने तो अभी भी उम्मीद बची। विश्वस्त सूत्र जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से जुड़े हैं, उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी की ओर से 17 सीटों का ऑफर दिया गया और प्रेशर डाला गया। अगर कांग्रेस ये 17 सीटों का ऑफर स्वीकार कर लेती है तो अखिलेश यादव रायबरेली या अमेठी में राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे। लेकिन कांग्रेस ने फिलहाल इस ऑफर को स्वीकारा नहीं। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि 3-4 सीटें ऐसी हैं जिसमें पेच फंसा है, खासतौर से लखीमपुर खीरी सीट, बलिया सीट और बिजनौर सीट। लखीमपुर खीरी कांग्रेस पूर्वी वर्मा के लिए मांग रही है। बिजनौर में कांग्रेस को लगता है इमरान मसूद या नसीमुद्दीन को लड़ा दे। वहीं बलिया खास तौर पे कांग्रेस अजय राय के लिए मांग रही है। तो कांग्रेस चाहती है कि जो 17 का आंकड़ा है तो समाजवादी पार्टी 20-21 पर ले जाए और गठबंधन आराम से बन जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर एडमेंट है कि 17 सीटों का पहले आप ऑफर स्वीकार करिए, उसके बाद ही हम आपकी यात्रा में आएंगे। तो मामला कहीं ना कहीं ईगो का फंस गया। लेकिन अब सूत्र बताते हैं, खासतौर से कांग्रेस से जुड़े सूत्र बताते हैं कि अभी पूरी तरीके से बातचीत खत्म नहीं हुई, अभी भी मौका है। क्योंकि ये यात्रा कानपुर में स्टॉप हो जाएगी, उसके बाद 2 दिन का ब्रेक है और ये यात्रा मुरादाबाद से पश्चिम यूपी में जाएगी और पश्चिम यूपी होते हुए, अलीगढ़ होते हुए ये यात्रा आगरा होते हुए राजस्थान में प्रवेश कर जाएगी। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी को अभी भी 4-5, लगभग मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन का मौका और देना चाहती कि अखिलेश यादव इस यात्रा में शामिल हो। लेकिन समाजवादी पार्टी खास तौर पर नाराज है क्योंकि कांग्रेस की ओर से कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस सीट को लेकर नहीं दिया जा रहा है। लेकिन सूत्रों की माने तो अभी भी 2 मौके ऐसे हैं, यानी कि अभी 2 चीजें ऐसी होनी बाकी हैं जिसकी वजह से ये यात्रा, एक तरीके से कहा जाए, जिसकी वजह से जो अलायंस जो चल रहा है वो अभी भी सुरक्षित रह सकता है। पहली बात तो ये कि अभी तक अखिलेश यादव और राहुल गांधी की मुलाकात सीट शेयरिंग को लेकर नहीं हुई है, ना ही दोनों के बीच कोई बातचीत हुई है। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी की ओर से एक मैसेज दिया गया था, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने ये कहा था कि हमने 75% शर्तें कांग्रेस की मान ली है। कांग्रेस 22-23 सीटें चाहती थी, हम 17 देने को तैयार हैं। लेकिन सूत्रों की माने तो कांग्रेस चाहती है कि ये यात्रा पश्चिम यूपी में एंटर कर जाए और जब भीड़ जुटे तो समाजवादी पार्टी पर प्रेशर पड़े। इसके बाद ही समाजवादी पार्टी प्रेशर में आएगी और 17 सीटों का ये आंकड़ा बढ़ा के 20-21 तक ले जाएगी। हालांकि समाजवादी पार्टी इसको लेकर अभी तक रेडी नहीं है, लेकिन कांग्रेस की माने तो अगर प्रेशर पड़ेगा तो समाजवादी पार्टी जरूर मान जाएगी। इसीलिए अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि ये पूरी तरीके से गठबंधन खत्म हो गया है। क्योंकि कांग्रेस की माने तो, मतलब कांग्रेस से जुड़े सूत्र हैं, खासतौर से जो इस अलायंस में भूमिका निभा रहे हैं, उनकी माने तो 70 से 80% सीटों के लेके कांग्रेस ओके है। सिर्फ 3-4 सीटों पर पेच फंसा है। जो समाजवादी पार्टी ने 17 सीटें ऑफर की हैं, उसमें अगर हाथरस की सीट माइनस कर दी जाए तो कांग्रेस बाकी सारी सीटों को लेके ओके है। कांग्रेस का कहना है कि ये 16 सीटें इस लिस्ट से और हमें 3-4 सीटें, यानी कि जो हमारी जिद है, एक तरीके से जो हमारी शर्त है, लखीमपुर सीट, मुरादाबाद सीट, बिजनौर सीट, बलिया सीट, ये 4 सीटें और दे दे, 20 सीटों पर या 21 सीटों पर बात बन जाए और क्या नाम है, ये गठबंधन हो जाएगा। सूत्रों की माने तो गठबंधन तो दोनों की मजबूरी है आज के हालातों में कि दोनों को बीजेपी से मुकाबला करना है। कांग्रेस के पास भी इतनी तैयारी नहीं है कि वो 80 की 80 सीटें लड़ जाए। मजबूरी में लड़ना पड़ जाए तो बात अलग है। वही समाजवादी पार्टी भले ये दावा कर रही हो कि वो 80 सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है, लेकिन उसको भी पता है अगर वो समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो खास तौर से अल्पसंख्यक वोट उसका कट सकता है। निश्चित तौर पे अल्पसंख्यक समुदाय में खास तौर से जब आप बात करें तो ये बात कांग्रेस के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर एक दिखता है। समाजवादी पार्टी अगर अकेले लड़ जाएगी तो मुस्लिम वोट यूपी में डिवाइड होने के चांस है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए अलायंस एक मजबूरी है। भले ही अटकलें तेजी से फैलाई जा रही हो या तेजी से आ रही हो कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस टूट गया है, लेकिन जो विश्वस्त सूत्र हैं और जो इस अलायंस को बनाने में जुटे हुए हैं, उनका कहना है कि अभी 2 मौके ऐसे बाकी हैं। एक पहला मौका यात्रा के दौरान और दूसरा यात्रा के बाद। कांग्रेस के नेता फिर से समाजवादी पार्टी के नेताओं से बात करेंगे और 17 का आंकड़ा अगर 20-21 तक पहुंच जाता है तो ये अलायंस बच जाएगा और दोनों का फायदा इसी में है। हालांकि कांग्रेस से जुड़े
सूत्र, खासतौर से जो एक तरीके से कहा जाए यूपी यूनिट जो कांग्रेस की है, उसका कहना है कि अगर समाजवादी पार्टी हट भी जाती है तो हम बसपा को लेकर एक बार और ट्राई कर पाएंगे, और अगर बसपा, कांग्रेस, पल्लवी पटेल इस तरह से 3-4 दल मिल जाएं तो एक नया अलायंस या एक रेनबो अलायंस भी तैयार हो सकता है। लेकिन एक तरीके से जो बड़ी भूमिका निभा रहा है या जो केंद्रीय टीम है कांग्रेस की, उसका कहना है कि ये अलायंस यानी समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेगा, और अभी अगले 4-5 दिनों में ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी, भले ही कितनी भी अफवाहें अभी चल रही हैं। तो ये थी आज की इनसाइड स्टोरी। ऐसी तमाम स्टोरी हम आपको दिखाते रहेंगे यूपी तक पर।